So let's begin with a discussion of FLT 43, mock cat T11 quant section. Question number one on the screen. Anyone having a doubt? No, sir. No, anyone? किसी को डिस्कस करने की नीड है तो बता दीजिए प्लीज जल्दी से. Yes, sir. Oh, yes. है. चलो let's start. एक सेकंड रुकिएगा प्लीज. चलो let's start. यार मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है बहुत बार बताया. Distance. डिस्टेंस. Hmm. हाँ ना. चलो ठीक है. Yes, तो sir. स्टार्टिंग विद इट क्रिटिकल पॉइंट्स बताइए जल्दी से. -2/3 और 3/2. इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस 5 होना चाहिए. यार एक बात Hmm. बताओ. -2/3 के लेफ्ट में ले लिया तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा डिस्टेंस. We are supposed Hmm. to subtract the distance from this point from the left point to the right point. तो लेफ्ट में ले सकता हूं क्या? बोलने का है. नहीं सर. No, sir. नहीं ले सकता हूं. ठीक है. सो राइट की बात करते हैं. इसका मिड पॉइंट क्या है? सर कुछ 1 पॉइंट समथिंग के आसपास। 13. यार क्या बात कर रहे हो. इसका मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते ऐड करके 13. 13/12 मतलब शायद. पक्का 13/12. सर 1.10 समथिंग आएगा ना। 2/3 0.66 होता है। 3/2 1.5 आता है, तो मैंने उस हिसाब से बताया। 13/12 आ. 13/12. हाँ. तो अप्रोक्स वही हुआ ना सर, 1.1। तो अच्छा इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है? 13/6 हम्म। which is less हम्म. than 5. हम्म। हम्म. So if I'm taking any value over here, ये डिस्टेंस का डिफरेंस तो हमेशा लेस देन 5 ही आएगा. हाँ. हाँ सर। हो ही नहीं सकता. ठीक है. अच्छा इसी को मैं इधर ले जाता. हम्म. तो इधर ले जाता हूँ. लेट्स अज्यूम अ पॉइंट लाइक दिस. एक ये डिस्टेंस है एक ये डिस्टेंस है. डिफरेंस कितना है? ये. हम्म. एंड दैट इज 13/6. हम्म. अब इस पॉइंट को कितना भी आगे ले जाओ डिफरेंस तो आगे सेम ही रहने वाला है. हाँ. आई फील लाइक जीरो शुड बी द करेक्ट आंसर. देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट जहां पे आप 5 का डिफरेंस ला पाओगे. आई डोंट नो हाउ दे हैव गिवन द आंसर टू दिस. बट सर मेरी. यस मैम. वो जैसे पॉजिटिव जैसे आपने बताया था, 2 बार हाँ. पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वैसे नहीं खोलेंगे। मैंने तो वैसे किया था। मैंने भी सर वैसे किया था तो बताइए एक्स की कौन सी वैल्यू पे आ रहा है सर? x एक मिनट 0. सर। जैसे फर्स्ट तो एज इट इज ही खुल जाएगा। तो फर्स्ट तो 0 आएगी, तो वो तो एलिमिनेट हो हाँ. जाएगा। मतलब फिर you're saying x equal to और 0 एक पे कंडीशन. -10 आया था. सुन लीजिए x equal to 0 पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आप ऐसा बोलना चाह रहे हो ऐसा? हाँ। नहीं हो हाँ रही है मैम. 2 - 3 = 5 ये कहाँ सेटिस्फाई हो रही है? सर, मैं कह रही हूँ ना आपको, मैंने मॉड एज इट इज खोल दिया था, मतलब 3x + 2 मैम माइन। लिसन टू मी. देयर हम्म। मस्ट बी सम कैलकुलेशन एरर. इस मॉड को 3 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. लेस देन -2/3, हम्म। -2/3 से 3/2 एंड ग्रेटर देन 3/2. 4 पार्ट्स में ब्रेक नहीं हो गई. गेटिंग इट? ओके। और कोई वैल्यू जो आपकी आ रही थी बता दीजिए मैं पुट करके देख लेता हूँ. कोई सर 10 एक बोल आ रहा रही था. थी 6/5। 6/5. ठीक है तो 18/5 प्लस 2 28/5 हाँ। माइनस 6 12/5 और ये 15/5 3/5. ये आ रही है आई गेस 25/5. दिस इज 6/5 बोला ना आपने. 6 या 18 हाँ, 6/5। 5 10 28/5 12 और -15 तो -3/5 6/5. या 6/5 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? दिस मिड पॉइंट इज टू 13/12. 12। सिक्स तो बाय सर 6/5 उससे 1.2 हुआ ना, तो मतलब उसके थोड़ा सा आगे हो गया।
और सर -10 भी आ रही थी। -10। हम्म। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है जो मैं कर रहा हूँ? सर जब आप वो खोलेंगे ब्रैकेट तो -2x + 3 हो जाएगा। 3x + 2 -2x + 3। तो वो जीरो से बैठेगा ना, जीरो वाली वैल्यू। यू आर नॉट गेटिंग इट, मैं बोल रहा हूँ सही चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा। ओके, लेट मी जस्ट चेक आउट द सॉल्यूशन, क्या दे रखा है कोई नहीं। जस्ट allow me 1 minute for this. ठीक है। यार देखो, प्रोबेबली देयर माइट बी सम एरर इन माय सॉल्यूशन, आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट राइट नाउ कि एक्चुअल रीजन क्या है, बिकॉज मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ वो गलत नहीं है। आई एम नॉट डिसएग्री कि आप लोग जो बोल रहे हो वो गलत है, वो जो बोल रहे हो वो भी सही है। लेकिन लॉजिकली अगर इस कॉन्सेप्ट से भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो आंसर सही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नॉट एबल टू फिगर इट आउट द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट बीइंग रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यस, ठीक है, जो दूसरे मेथड है वो आप लोगों को आता है, उससे आंसर सही आ भी रहा है, तो बेटर टू गो अहेड विद दैट। आई जस्ट फिगर इट आउट, इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ मिस्टेक होता है, आई जस्ट टेक इट आउट अगेन इन केस इफ इट तो डस हैपेंस, विल टेक इट आउट इन द नेक्स्ट सेशन। यस प्लीज। एक अप्रोच मुझे भी लाइक आ रही थी, इसके अंदर हम ऐसे ले सकते हैं, 3 बारी एक्स को ब्रेक कर लें, एक्स लेस देन -2/3, फिर सेकंड टाइम -2/3 से ग्रेटर एक्स एंड लेस देन 3/2, और थर्ड ब्रेक हम करेंगे एक्स ग्रेटर देन 3/2। फिर मैम, इसके अंदर किसी फर्स्ट हमने जो ब्रेक किया एक्स लेस देन -2/3, तो वन सपोज हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो जो फर्स्ट ब्रैकेट खुलेगा वो पॉजिटिव में खुलेगा एंड सेकंड नेगेटिव में खुलेगा। नहीं, आप जो बोल रहे हो सही है। देन इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, और ऐसे ही करके बाकी के दो जो ब्रेकअप्स है उसके अंदर भी जो एक्स की वैल्यूज एलिमिनेट होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी। मैम, यही एक तरीका है, इन्हीं 3 ब्रैकेट्स में ओपन करना है, और कोई तरीका ही नहीं है। दिस इज द ओनली अच्छा, अप्रोच। ये लोग भी यही अप्रोच बता रहे थे। बट ये नंबर लाइन के थ्रू नहीं कर रहे थे। नहीं, ये लोग ब्रेक करने के लिए बोल रहे थे, नंबर लाइन के थ्रू मैंने किया था। अच्छा, ओके ओके। है ना? ठीक है, सो ब्रेक करके वी कैन गो अहेड विद द क्वेश्चन, वी कैन सॉल्व इट, बट यस, नंबर लाइन के थ्रू क्यों नहीं हो रहा है, आई जस्ट फिगर इट आउट, मेरे हिसाब से होना चाहिए, आई जस्ट टेक इट आउट अगेन, विल गेट यू द रीजन बाय द नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली। ठीक है, रिमूविंग द सॉल्यूशन, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल, शैल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन? यस सर। एनीवन हैविंग अ डाउट? यस सर। नो सर। यस सर। है? यस सर। हाँ। अब इसमें तो 100 बार बताया ना, नंबर डिवाइड बाय सर्टेन डिवाइसेस लीव्स अ हाँ। रिमाइंडर। नंबर को 8 ले लेने का है। When square of हम्म, the number that is 64 divided by the same divisor, हाँ, remainder is 6। रिमाइंडर 6 कब आएगा, किससे डिवाइड करूं? 58। या हाँ। फिर 58 का फैक्टर, जो कि 8 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर 8 से छोटा होगा तो 8 रिमाइंडर दे हाँ। ही नहीं पाएगा। अब 58 के जब आप फैक्टर्स करते हैं, you'll find it's 1 2 29 and 58, so these are the only two values which will be satisfying this condition, is that clear? यस सर। Shall यस। I तो ये remove हाउ this? मेनी वैल्यूज अगर आ जाता है तो हम मतलब क्या करते हैं, ये मेरे को भी So यहाँ क्या किया। ma'am, 29 and 58, these are the only two values which are following this पर concept. ये समझ आ गया मुझे, पर आपने ये 58 कैसे निकाला? You are dividing the number by 64, you are getting a remainder 6. सर So 6। सर ये 58, नंबर तो हम कैसे भी अज्यूम कर सकते हैं ना, मतलब मैं अगर 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर 60, जरूरी थोड़ी 64 ले, कोई भी ले सकता है ना। जो आपकी इच्छा है, बताइए क्या लेने की इच्छा है। 64 को डिवाइड करके रिमाइंडर 6 कैसे आएगा? 64 को डिवाइड नहीं कर रहे मैम, 64 को 58 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। यू आर डिवाइडिंग ओके। 64 बाय अ नंबर, यू आर गेटिंग अ रिमाइंडर 6, मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो हम्म। 58 को परफेक्टली डिवाइड करता होगा। ओके, तो A हम number जिस perfectly dividing 58 is a factor of 58। हाँ, बस। ओके, तो जो हमारा नंबर आएगा माइनस द रिमाइंडर, उसके फैक्टर्स वो सारी वैल्यूज अज्यूम एग्जैक्ट, करेंगे।
ओके ओके ठीक है। ठीक है, चल आई रिमूव द सोल्यूशन। हम्म। नेक्स्ट प्लीज, बताने का है नो सर। एनीवन? तो टाइप करोगे इसमें नो तो। सर। ये बताने का है? नो यस सर। सर। सॉरी, हाँ सर बताना है। देख लेते। In a colony, there were a total of 32 families, all of which attended a get together, with each family being represented by a married couple. If each woman of the get together exchanged a gift with every other person in the group except her spouse, and no gifts were exchanged between the men present, then how many gifts were exchanged that in that all get together? Okay, इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें हम 32C2 ही करेंगे ना, मतलब क्योंकि इसमें मेल्स तो कंसिडर ही नहीं करने हैं। मैम, read the line. If each woman at the get together exchange a gift with every other person in that get together except her spouse. मतलब फीमेल्स मेल्स को गिफ्ट तो देंगी, लेकिन रिटर्न में मेल फीमेल को गिफ्ट नहीं देंगे। तो 64C2। पहली बात करते हैं, नहीं हाँ। 64 पे मत जाइए, पहले बात करते हैं फीमेल्स में कितना एक्सचेंज हुआ होगा गिफ्ट। 32C2। 32C2। एक सेकंड रुकिए। ओके फाइन, 32C2 समझ में आया सबको? यस सर। यस ये सर। 32C2 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 32C2 को 2 से 2 से। मल्टीप्लाई। नहीं सर, क्योंकि या फिर मल्टीप्लाई करके हम वो उसके स्पाउस वाला केस माइनस कर देंगे। ओके, दीक्षा, अबे हाँ बोलो ना। हाँ सर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स? और कौन सी लड़की है इधर? एनी गर्ल? दीक्षा, यस सर। वंशिका। अगर दीक्षा वंशिका ने आपको गिफ्ट दिया तो आप उसको बदले में गिफ्ट दोगे क्या? हाँ। अबे दीक्षा से पूछा अरे है ना। बोला ना। अच्छा ओ, एक्सचेंज बोला ना इसीलिए हाँ बोली थी। नहीं दूंगी सर। नहीं दूंगी, गर्ल्स आर लाइक दिस ओनली मैम, अरे नहीं देती है। यार, तेरे को। आप एकदम सही बोल रहे हो, नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जो थोड़ी सी अंग्रेजी होती है कि एक्सचेंजिंग गिफ्ट, इसका मतलब क्या होता ये कि मतलब म्यूचुअली हुआ है। है? हाँ, मतलब समझ रहे हो, आप एक शादी में जाके आते हो, हाँ। 1000 रुपए का खाना खाते हो, 1000 रुपए का लिफाफा दे आते गिव एंड टेक। हो। एग्जैक्टली, फायदा किसी के नहीं हो रहा। हम्म। दैट इज एक्सचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स। तो अगर एक विमेन ने दूसरी विमेन को दिया तो दूसरी विमेन भी बदले में देगी ना। हाँ। एंड यू डोंट गेट इट मैम, देना जरूरी होता है, वहां पे तो ईगो इश्यूज आ जाते हैं। ओके सर। समझ रहे हो ना? हाँ। हाँ। 2 से मल्टीप्लाई करूँ या नहीं करूँ? हाँ। हाँ, आप समझ रहे हैं ना? हाँ। ऐसे पर्सनल लेवल पे समझ में आता है ना वो आपको। मेरे को नहीं, सबको। हाँ मतलब समझ गए ना? और हाँ। चार औरतें क्या बातें करेंगी, फिर वो वाला पॉइंट आ जाता है। फाइन, गोइंग एड। विमेन्स का सॉरी, प्लीज नथिंग लाइक विमेन्स। विमेन का गिफ्ट एक्सचेंज हो चुका है। हम्म। अब मेन विमेन का गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। पहली विमेन कितने मेन को गिफ्ट देगी? 31। 41। 31। दूसरी विमेन? 31। तीसरी विमेन? 31। तो कितना आना चाहिए? 31 इंटू 31। 32। आ रहा 32 है? सॉरी। नहीं तो चलो, अभी को जल्दी से कोई कैलकुलेट करके बताएगा? नाइनटीन एटी फोर आ रहा है। 1984 आ रहा है हाँ। हाँ 1984 आ 194। रहा है।
हम्म ठीक है, कुछ तो मिस कर दिया, क्या मिस कर दिया? 60 ओके ओके ओके। यार आई थिंक लाइक देयर इज अ मिस्टेक इन इट। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए। तो तब आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है उसका लॉजिक समझ लीजिए यार। पहली विमेन ने 31 विमेन को गिफ्ट दिए, हम्म। दूसरी विमेन ने भी 31 को दिए। हाँ। ओके। नहीं, लेकिन फिर इंटू टू नहीं होगा, इंटू टू नहीं होगा, सॉरी, उस केस में इंटू टू नहीं होगा। आज तो ज्यादा सही नहीं बैठ ही नहीं रहा। क्या है इसका, कितना बता रहे हो? 84। 1984 ये आ रहा है। हम्म हम्म यही तो सही होना चाहिए, क्या गलती कर लो? Exchange gifts with every other person in that group except her spouse, and no gifts were exchanged between. अरे यार, आई एम सो सॉरी। This should be multiplied by 2. No gifts were exchanged between the men present. So when a woman is giving a gift to a man, the man will be giving a gift to a woman as well. But men में gift exchange नहीं होगा। क्लियर है? नहीं, एक मिनट। तो नहीं men 31 32C2 में क्या प्रॉब्लम थी, वो भी कोई तो। दिक्कत नहीं थी मैम, ये लीजिए 32C2 लिख लीजिए, इसको एक ही बात है। 2 into 32C2, हाँ या ना? हाँ प्लस 31 into 32 हाँ इंटू 2। समझ में आया? ओके, into ये मेन वाला शुरू से केस बता थी। देता हूँ, रुक जाओ रे यार, देखो। पहले विमेन विमेन में कितने गिफ्ट एक्सचेंज हुए? 32C2, इतने कपल बने 32। और सबने दो दो गिफ्ट दिए। हाँ हाँ। हम्म। या ना? पहली विमेन ने कितने मेल्स को गिफ्ट दिया? 31। 31। ऐसी 32 विमेन थी, इतने गिफ्ट फीमेल ने दिए, और इतने हाँ। गिफ्ट हम्म वापस से मेल ने फीमेल को दे दिए। हम्म इट्स जस्ट लाइक कि व्हेन मेल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर नॉट एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। Otherwise, in every other case, there is exchange of gift. There is exchange of gift between women, men, and women. केवल मैन वाले गिफ्ट एक्सचेंज नहीं हो रहे, बाकी सब कुछ हो रहा है। क्लियर है? हम्म। यस इज दैट सर। क्लियर नाउ? yes sir। Shall we go ahead? हम्म यस सर। Going ahead. This is question number 4। फिफ्थ बताने का है क्या? no नो। sir। या पूछना मत, शीट का क्वेश्चन है, शर्म आनी चाहिए अगर तुम लोग पूछो। नो सर। सिक्स बताने का है क्या? यस सर। yes sir। यस सर। X sum as 3x plus p equal to 0 has exactly one root line between -1 and 2, excluding -1 and 2, and then which of the following is true regarding p? ठीक है, देखते हैं। ठीक है, -4 से 2। चलो समझ लो। क्या एक फंक्शन का रूट क्या होता है? जिसपे वो जीरो हो जाए, वाई जीरो से जीरो। मतलब इक्वेशन से सेटिस्फाई हो जाए। जिस पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है ग्राफ, हाँ -1 से 2 के बीच में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को ही कट कर रहा है। हाँ। तो दो तरह का ग्राफ हो सकता है, या तो ऐसा होगा हम्म हम्म या ऐसा होगा। हम्म
इन ईदर ऑफ द केसेस अगर ग्राफ ऐसा है और वो -1 पे पॉजिटिव है तो 2 पे क्या होगा? नेगेटिव। देखो जहां पे रूट आ जाता है ना, रूट के दोनों साइड नेचर ऑफ ग्राफ हमेशा ऑपोजिट रहेगा। एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरी साइड नेगेटिव होगा ही होगा। तभी तो कट कर रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है तभी तो कट कर रहा है, ऊपर का ऊपर थोड़ी ना कट करता है। हम्म यस सर। और अगर वो -1 पे नेगेटिव है तो एक्स 4 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा? पॉजिटिव। मैंने -1 पे पॉजिटिव लिया एंड आई केप्ट एक्स इक्वल टू -1, क्या बनेगा ये? 1 + 3 + p। 1 + 3 + p ग्रेटर देन 0, हम्म। तो p ग्रेटर देन -4। हम्म। हम्म और इसको 2 पुट किया तो क्या बनेगा? 4 - 6 + p। और इधर नेगेटिव होना चाहिए, अगर इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव होगा, हाँ। तो p लेस देन -2। इससे मुझे सोल्यूशन मिल गया कि या तो ये -4 से बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा, जो कि कॉमन सोल्यूशन ये दे रहा है। ठीक है, आगे चलता हूं मैं दूसरी कंडीशन कि -1 पे नेगेटिव है। तो अगर -1 पे नेगेटिव है तो मेरे को क्या मिला? 1 + 3 + p लेस देन 0, यानी p लेस देन -4। समझ में आ रहा है क्या? जवाब दे दो प्लीज। सर बट मेरे को एक इसमें कंफ्यूजन है। यस मैम, पूछिए आप। एक ही रूट है ना, और ये बोल रहे -1 से 2 के बीच में है। तो हाँ, मैंने मतलब वैसे किया, सोच के कि -1 से 2 के बीच में मेरी वैल्यूज आती है 0 और 1। अच्छा ठीक है। और वो मैंने पुट करके देख लिया, क्योंकि वो उस पे फिर ये 0 आ जाना चाहिए और पी की वैल्यू आ जाती है मेरे क्यों आ पास। जाना चाहिए 0? सर रूट है तो अगर एक ही रूट है तो 0 या उसके आसपास ही आना चाहिए ना, अगर मैं इसको उसमें पुट तो कर देती 0 हूँ। के आसपास 0 थोड़ी ना होता है, 1 के आसपास 1 थोड़ी ना होता है। वाई यू कैन नॉट हैव द रूट टू बी 1.2785? सर हो सकता है, गॉट इट, पर ये इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने वैसे भी नहीं एक और तरीके से किया। अल्फा प्लस बीटा इज 3 एंड अल्फा बीटा इज पी। हाँ बट वो ऐसे अल्फा बीटा नहीं हुआ ना, वो अल्फा स्क्वायर ही हुआ, क्योंकि एक ही रूट है। मैम, ऐसा नहीं है एक ही रूट है। एक रूट लाई कर रहा है बिटवीन -1 and 2, दूसरा रूट भी है कहीं और लाई कर रहा है। रीड द ओ। इक्वेशन, इफ दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, हम्म दूसरा रूट एग्जिस्ट करता है। कहाँ ओके। लाई कर रहा है, वी आर नॉट श्योर ऑफ इट। सो यस मैम। अगर इस रेंज में से अपन है ना पुट करें और इक्वेशन बनाए, उसके बाद जो दो रूट्स आएंगे उसमें से अगर एक रूट लाई कर रहा है तो एक क्या ही रूट वैसे तो, लाई कर रहा है हाँ मतलब तो कर, एक ही रूट लाई करेगा तो वो चीज सही है। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने -3 पुट किया था बट उससे आ नहीं रहा था। एक रूट 6 आ रहा था और एक मतलब इसके बीच में नहीं कर रहा था, तो पता नहीं आंसर ये मतलब बैठ नहीं रहा। आपने क्या पुट किया था? -3 एक्स को? p को। हाँ ठीक है, तो इसके फिर रूट्स निकाल पाए थे क्या? x² -3, x -3 अच्छा के? सर आप सही बोल रहे हैं, मैंने x को कर लिया था, यस सॉरी। समझ में आया? हाँ हाँ। क्लियर द डाउट? सर पर ये कर सकते हैं ना, पी पे वैल्यूज डाल के देख सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। बेसिक सी चीजें ये समझ लो ना जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है सर। एनी अदर डाउट, एनीवन? पक्का? चलें आगे? हाँ सर। यस सर। चलो, so let me remove the solution. Going ahead, this is question number 6। 7 बताने का है? नो सर। 900। यस 8? सर। 8 बताने का है? 7 के नो लिए सर। yes बोला क्या किसी ने? यस सर। Okay, देख लेते हैं। There are 10 cities, 11 of QRSTX, some of which are connected to some other cities by some one-way routes। ठीक है। In how many ways can you travel from city X to T covering without covering any city more than once? X से T पे जाने का है मैम, ये मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। सुबह भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था जो अपन ने अटेम्प्ट किया था। कोई तरीका नहीं, मैनुअली काउंट ही करना पड़ेगा। ओके, केसेस बना पहले, के। हाँ पहले एक्सएल का काउंट कीजिए, फिर एक्सएम का कीजिए, फिर एक्सएन का कीजिए, फिर एक्सओ का कीजिए। ओके ओके, ठीक है और कोई सर। तरीका नहीं है ना। गोइंग अहेड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 8 बताने का है? 900। नो नो सर। सर। 9th? नो सर। नो सर। 10?
Yes, सर sir. N is a natural number for how many integral values of x? If x this will assume a minimum value. ये है mod of x minus 7n. ये है mod of x minus 7n, x plus 7n, और ये है mod of x minus 7n, x क्या हो गया इस बच्ची को? मैम कोई दिक्कत है? सॉरी सर, सॉरी सॉरी। ऐसी हरकतें कौन करता है? अरे सॉरी, यू शुड बी सॉरी फॉर दिस. आई एम दिस टाइम। Sir, यस मैम, आप चाहते हो ये sir कान ये पकड़ के सॉरी बोले? sir, नहीं मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। मैम आपकी इच्छा है तो बुलवा देंगे. बोलो बोलो बोलो. आपकी इच्छा है। मेरी तो काई को इच्छा हुई मैम, मैं तो शरीर इंसान हूं. बोलो आप क्या डाउट पूछ रहे थे? ये जो सेकंड वाला मॉड है सर, ये x-7 and x+7 है, x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो सिर्फ x-49 n स्क्वायर है। अरे रूट एक्स ले लो यार, क्या फर्क पड़ना है. हाँ सॉरी यार, कहीं नहीं सही बोल रहा हूँ. ठीक है देखते हैं. x माइनस 7n का एक मॉड है, x माइनस 49n स्क्वायर का एक मॉड है, और x माइनस 2401 n पावर 4 का एक मॉड है. यार इसको मिनिमम वैल्यू दिलवाने का है. n इज अ नेचुरल नंबर, ये आपको स्पेसिफाइड फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x. x का इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए. विल दिस वैल्यू बी अज्यूमिंग अ मिनिमम वैल्यू? कोई बता सकता है क्या होगा? एनीवन? तो ट्रायल करेंगे क्या? हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, बट अ बेटर सॉल्यूशन इज देयर. एनीवन एल्स? अरे वो ऐसा करते क्या कि वो मिड वैल्यू को जीरो कर देते हैं, फिर उसके उधर काउंट कर लेते यार यहाँ पे एक बहुत बड़ा लफड़ा आ रही है. एन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या है. एन इज अ नेचुरल नंबर, क्या करूं? हैं. वन ले लो. वन ले लो, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व. x-7, x-49, x-2401. इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? व्हेन x इक्वल टू अब 49. 2401। केवल एक 49 पे ही ये मिनिमम वैल्यू देगा, बाकी वैल्यू देगा ही नहीं मिनिमम कभी. तो समझ में? 2401 पे क्यों नहीं होगी मिनिमम वैल्यू? अरे मैडम, क्योंकि ये मॉड है. मॉड आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. क्रिटिकल पॉइंट्स बताएंगे प्लीज. 749 into 401। अब क्या बताया था इसमें, ये मिनिमम वैल्यू कब देता है? जब जो अच्छा आपको अच्छा। पता लग गया उसको मिड वैल्यू ले लो. अब ये 49 की जगह 41 हो या 240 हो, मिनिमम वैल्यू एक्स की मिड वैल्यू पे ही आई. ओके सर, ओके। तो n इक्वल टू 1 पुट किया, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है. अब दो सही है, तो अब क्या करूं? तो n को एक बार 2 पुट कर दो. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये वैल्यूज ही तो चेंज हो रही है. हम्म. हम्म आंसर तो अभी भी बनी रहेगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो एक ही वैल्यू पे दे सकता है. तीन मॉड है. हम्म वही अगर तीन जैसे की जगह चार मॉड होते तो आंसर वुड हैव बीन 2. सेम। इनफाइनाइट भाई. जब तीन इधर 240 आ जाता है ना, तो इन दोनों के बीच में कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो आप. अब यहाँ पे चलो स्पेसिफाइड है कि n इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीग्रल वैल्यू, तो इनके बीच वाली इंटीग्रल वैल्यूज काउंट करना पड़ता तब. बताया था. हम्म. तो फिर याद कौन, मैं रखूंगा? और सर मेरे को याद ही है, मैं रखूंगा नहीं. हटा दो इसको. यस सर। सर एक बार स्क्रीनशॉट लेना था. लो सर. डन. चले आगे. हाँ. सर पर इसका आंसर 1 है ना? हाँ यस हाँ, मैम. 1.
हाँ हाँ ठीक है ठीक ये है। बताने का है? No, नो sir. नहीं। बताने का है? यस यस सर। सर। Yes, so. There are three arithmetic progressions A, B, C with the same common difference whose terms are as follows. A का A1, A2, this. अच्छा ठीक है. It is known, if it is known that BM equal to A1, AM upon BM equal to 6 upon 5 and AN upon BN equal to 8 upon 7. तो A1 upon C1 बताना है. ये क्या बकवास है? C का तो कोई रिलेशन ही नहीं देने का. Sir, एक और है CN equals to B1. अच्छा CN equal to B1. टू 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 टू. सर हाँ जी. एक फालतू सा सोल्यूशन बताऊं क्या? ये फालतू से सोल्यूशन तो मेरे मतलब दिमाग में भी आ हमने गया. किया तो फालतू वाला तो मेरे को भी आ गया. A1 इक्वल्स चढ़ने का है. आ गया भाई, आ गया. और बैठ भी रहा है। हाँ बैठेगा तो. और कोई टेक्निकल सोल्यूशन है क्या किसी के पास? नहीं सर, उसी से हो गया था. ठीक है तो फालतू वाला चला लो. बता दो सर, बता दो, अब बता दो, औरों को भी नहीं आता. ये BM है ना, इसकी जगह A1, तो A1 5 आ गया तो आ गया आंसर। कह रहे सबको? Yes, so. सही तो है सर, ये इसमें क्या कर रहा। हम्म? अरे यार मतलब समझो ना, इतना सब लिखने के बाद ऐसा बेसिक सा सोल्यूशन हो तो मजा ही नहीं आता है फिर. हटा दूं? हाँ जिसका भी डाउट था, those whosoever asked the question, अभी क्लियर है. Shall we go ahead with the next one? यस सर। Okay. नेक्स्ट बताने का है? No, sir. Anyone? नो सर। No, sir. No, so. बताने का है? नो So, सर। Anyone? हाँ हाँ ये बताना है। सही मैडम ये बेस. बेस पावर या ये बेस है ना। सबको डेसिमल में ले आओ. 4 into 6 square, 3 into 6 +2 3 into 5 square +4 into 5 +3 इक्वल टू 3n² +2n+1. क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लेना. करके बताऊं क्या मैम? नहीं 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 सर, समझ गई मैं। डन। हटा दूं? 1 मिनट। यस मैम, 1 मिनट लीजिए आप. हो गया। अब हटा दूं? हाँ। थैंक यू. 15 बताने का है? हाँ सर। Okay. An entrance examination comprises exactly 200 multiple choice questions. Every question answered correctly is awarded 1 marks. Every question answered incorrectly attracts a penalty of 1/4 marks. No marks are awarded or deducted for any question left unattempted. If a certain number of students, each of who attempted a different number of questions, all who got the same net score of 40 in the examination, then what is the maximum number of students such students are possible? किसी का हुआ ही है? yes, sir. और किसी का? नहीं. नो मैम, सर। बताएंगे प्लीज. आदित्य शर्मा. अरे यार आदित्य का तो सही हुआ. क्या कल ही तो समझाया था मैंने उसको. इसीलिए हाँ बोल रहा है. बता दो मैम, अप्रोच बता दो प्लीज. तो हमने बेसिक से स्टार्ट किया था कि 40 को तो मान लिया कि आपने सही किए, बाकी सारे 160 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए. देन उसके बाद में आपके हर एक क्वेश्चन जो आपने सही किया उसके बदले में आपको 4 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे. बराबर. तो आपको पहले आपने 40 से स्टार्ट किया, देन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 होंगे, फिर 50 होंगे, तो आपकी प्रॉपर एपी बन गई. ए आपका 40 हो गया, डी आपका हो गया, और ए एन आपका 200 तक जा रहा है. तो एन की वैल्यू यहाँ से आपकी 32 आ गई, और पहला नंबर सॉरी एन की वैल्यू 33 आ जाएगी. समझ में आ गया कि सबको? सर ये एन अपन ने 4 क्यों लिया, सॉरी D4 क्यों लिया। मैम बता 5 है, देते. 5 है. 5, हाँ 5 क्यों लिया। सुन मैं बताती हूँ. बताओ मैडम, आप बताओ. हाँ, सुन सुन दीक्षा देख, तेरे एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो तेरे को 1 मार्क मिल रहा है. हम्म। ते 4 क्वेश्चंस गलत होंगे तो तेरा 0.25 करके अकॉर्डिंगली 1 मार्क सॉरी कटेगा. सॉरी टू इंटरप्ट. एक बात पूछूं? अच्छा पूछो. मैम ऐसा क्यों गलत सोचते हो? बेचारी बच्ची का एक सही हो गया, 4 गलत क्यों करवाना है उसका? यार मतलब दीक्षा, ये हाइपो गलत बात यार सर आप ये कर लो, बस बता रही हूँ, आग लगाने का काम. फ्लो तोड़ दिया.
दीक्षा आग लगा रहा हूँ? नहीं नहीं सर, वंशिका मैं रोज बात तो करती हूँ अच्छे से। चलो करो करो करो, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू मैम। तो एक क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो जाके आपका जो सम टोटल है 40 मार्क्स का मेंटेन रहेगा। ओके गॉट इट, ठीक है सर, समझ आ आगे सर गया। आगे। अच्छा हो मैडम, 4 फिगर सम, नहीं तो फिर ये आपका 2 सही करा के 8 गलत करवाती, फिर 3 सही यार करा के हद है 12 यार गलत किसी करवाती, तो चीज फिर कहाँ तक ले जाती है? और सबसे मेन बात, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा रही है, मार्क्स नहीं बढ़ा रही। समझ रहे हो सर आप? कंस्ट्रेंट है का ना तो इसलिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सर फिर 40 मार्क का ही पेपर है इसलिए हाइपोथेटिकल वैसे। सिचुएशन थी तो दीक्षा का एग्जांपल लेके क्यों बताया? तो 40 मार्क्स आ रहे हो उसके कैट में कम है। बहुत कम है 40 मार्क्स दीक्षा। शी इज सर स्कोरिंग मैं सिर्फ क्वांट कंसिस्टेंटली के सेक्शन 100 की प्लस एंड बात यू आर कर रही हूँ। टॉकिंग अबाउट 40 मार्क्स। मैं फॉल्ट में सिर्फ बोल रही क्वांट है के सर। है तो फिर ये ना बता रही हूँ। रहने दो सर रहने दो। ऐसे बोलो 40 करेक्ट हो रहे हैं उसके, नेट 40 करेक्ट है, ताकि 120 नंबर आए। एकदम सही बोल रहे हो। मैं तो यही चाहता हूँ। हम कहाँ मना कर रहे हैं। चलो क्लियर है? एनीवन एल्स हैविंग अ डाउट इन दिस क्वेश्चन? कैन वी लाइक, शिल वी गो अहेड? अगर डाउट नहीं है तो किसी का भी है क्या? यस सर। नहीं। है गए बताने गए? यस सर एक बार यस। आप रीड कर लो वैसे तो मुझे आता है शायद। कर लिया मैंने, बोलिए। यार मैंने ना इसमें हिट एंड ट्रायल लगाया था ठीक है क्या। Yes, ma'am, hit and trial can be the approach. Sorry, सर मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अच्छा नहीं नहीं सॉरी अभी क्या बोला आपने। हाँ मैं बोल रहा हूँ हिट एंड ट्रायल कैन बी वन ऑफ द अप्रोचेस, और कोई अप्रोच चाहिए तो बताइए, मैं डिस्कस कर लेता और कोई बता दो। हाँ तो सर। करा दूं? व्हाट इज A4 माइनस B4? ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस, स्क्वायर। हाँ ए प्लस। हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। मल्टीप्लाइंग नो 3 सर, values, you're getting an even result. What does it mean? एक इवन दो ऑड। कम कम से कम एक कम even. से कम Can एक be ही two बार। even, it can be 3 even as well. ठीक है, आप इनमें से किसको इवन लेना चाहते हैं, किसको ऑड? पहले A माइनस बी को ऑड ले लूं क्या? ले लो सर। हम्म। A माइनस बी को ऑड ले लूं क्या? हम्म। हाँ। तो A माइनस बी ऑड कब होगा? जब या तो A इवन और B ऑड हो, या वाइस वर्सा, मतलब एक इवन एक ऑड हो A और B में से। हम्म। और अगर एक इवन एक ऑड है तो ये ऑड बन गया। यस सर। लेकिन अगर हाँ एक इवन एक ऑड है तो A प्लस बी क्या होगा? ऑड। ऑड। और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? इवन। ऑड। ऑड आएगा। ऑड भी इवन का रहता है स्क्वायर इवन हाँ। और ऑड का स्क्वायर ऑड होता है भाई। हाँ हाँ। तो तीनों ऑड बन जाएंगे अगर एक भी ऑड है तो, मतलब ये assumption ही गलत था अपना। हाँ। तो या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है। अच्छा ठीक है। क्लियर है? हाँ। यस सर। हम्म। ठीक है। अब एक तो 9876 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता है क्या? चालू हो जाओ मैडम कैलकुलेटर लेके। अरे पहले भी किया था सर। तो पहले किया था तो लिखा हुआ होगा, बता दो। मेरा लिखा हुआ मिलता है। बता दो। सर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 823। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 823। 823, ये समझ में आया सबको? यस सर। मैम सही है ना? हाँ हाँ। यस सर। जस्ट टेल मी वन थिंग, दिस इज एन इवन नंबर, हम्म। कैन आई से इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2? हम्म। यस हम्म। सर। इट्स अगेन अ इवन नंबर, कैन आई से इट्स अगेन अ मल्टीपल ऑफ 2? यस सर। It's again an even number with the condition it is a square plus b square. Can I say it's a multiple of 4? हम्म। और क्यों? Sir,
आप a प्लस बी को इवन बना रहे हैं, कोई सी भी दो वैल्यूज अपनी इच्छा की ले लीजिए। और 2 3। 2 3। हाँ। तो इवन कहाँ बना भाई? अरे सॉरी सॉरी, 2 2 और 4 ले लिया। 2 4 ले लिया। हाँ। तो व्हाट इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर? 20। मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा ठीक है सर। इन द वर्स्ट केस सर सिनेरियो ये आप बोलो नहीं कैसे मिला दूंगा, तो इसको 2 भी ले लूं तो भी इट इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 8। यस सर। दिस वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 8 और यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर ही 4 अवेलेबल है। हाँ। सोल्यूशन आ पाएगा क्या? नहीं। नहीं। ओ ये रहे। यस सर। यस। मैम आपने हिट एंड ट्रायल से किया था हाँ हमने 2 3 वैल्यू वगैरह डाली, नहीं बैठा तो और, हो गया। और आपको लग गया जीरो आएगा। हाँ तो सर यूजुअली यार ऐसे नंबर्स में या तो 0 होता है दीक्षा फिर डोंट 2 यू फील होता है। लाइक ये एग्जांपल रिवर्स कर देना चाहिए? कौन सा एग्जाम्पल? एक सही के साथ चार गलत। सर देखो मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली क्वांट के लिए बोला था, तो आई एम मोर देन हैप्पी अगर क्वांट में 40 आ गए थे मेरे। छोड़ने गए। Shall I remove the solution? Yes, sir. यस यस। सर। 17 17 बताने गए anyone? यस सर। Okay. Three runners ABC are running in clockwise direction around a circular track. The track is marked with numbers from 1 to 12 uniformly spaced along the track in a clockwise direction like the dial of a clock. ये तो clock का क्वेश्चन हो गया। तो रीजनिंग का हो गया। कुछ भी बोलो और क्या सर, दिया? टीएसडी का क्वेश्चन है। मैम लाइक अ क्लॉक लिखा है ना। तो क्लॉकवाइज लाइक अ क्लॉक। सर आप तो डेलीगेट करने के बहाने ढूंढते हो ना। और क्या तो यार। A overtakes B once at 5, then the next time at 9. A also overtakes C once at 2, and the next time at 4. If the speed of neither B nor C is greater than half that of A, what is the ratio of B and C's speed? समझ में आया क्या क्वेश्चन? ना। चलो लेट्स चेक आउट। किसी को समझ में आया? एनीवन एल्स? नो सर। अरे यार कैसा होना है? अति सुंदर। बढ़िया। क्वेश्चन भी ऐसे ही बन जाए बस। ठीक है, आपके पास 12 पॉइंट थे, सब इक्वली स्पेस थे, यहां तक किया आपने। अब ए एबीसी सब स्टार्ट करते हैं यहां से। अबे यार एक सेकंड को थोड़ी जगह कम कर। एबीसी इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द ट्रैक इज मार्क्ड विद नंबर 1 2 यूनिफॉर्मली स्पेस। ए ओवरटेक्स बी वंस एट 5। ए ने बी को एक बार 5 पे ओवरटेक किया, यानी ए और बी यहाँ पे जाके एक बार मिले। क्लियर है? हम्म हम्म यस सर। एंड 9। देन नेक्स्ट टाइम एट 9 एक बार 9 पे भी ओवरटेक किया ए और बी ने, ठीक है। ऑल्सो ए ओवरटेक सी वंस एट 2। ए ने सी को यहाँ पे ओवरटेक किया, एंड देन एट 4 ए ने सी को यहाँ पे ओवरटेक। If the speed of neither B or C nor C is greater than half of A, मतलब B और C की जो स्पीड है वो A की हाफ से कम है। बराबर? बराबर? यस सर। यस सर। तो B और C की स्पीड का रेशियो बताने का है। एनी अप्रोच कोई सजेस्ट कर सकता है कुछ? सर यस मैम। ओवरटेक तो तभी करेंगे ना जब एक किसी एक की स्पीड उसके, और जैसे इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि उसके हाफ से बड़ा नहीं है, तो नहीं सॉरी क्या दिया हुआ है, इज ग्रेटर देन हाफ से हाफ। कम है, B की हाँ स्पीड A के हाफ से कम है। कम है हाँ। तो ऐसा मतलब मैंने वैसे किया था, लेट्स से दोनों 12 o'clock, इस
क्लॉक के 12 o'clock से स्टार्ट कर रहा है ना, तो 12 से बी ने और ए ने स्टार्ट किया। एंड जब तक आग ए कंप्लीट कर लिया था ना बी ने, तब तक ए उसको फर्स्ट टाइम मिला था। मतलब बेसिकली बी जहाँ सेकंड टाइम आ रहा था, बी ए वहां फर्स्ट टाइम आ रहा था वैसे। समझ गया। वैसे ही पॉसिबल है, और तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही जा रहे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाते तो फिर भी कर सकते थे। तो मैंने वैल्यू अज्यूम कर ली थी। ठीक है, समझ गया। और कोई? ऑप्शन से जा सकते हैं। यार ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट जो मेरे को यहाँ पे मिसिंग लग रहा है वो ये है कि ये दे नहीं रखा कि वन से स्टार्ट किया है। दे कुड तो हैव वही। स्टार्टेड फ्रॉम एनी नंबर। हाँ। ऐसा नहीं दे रखा है ना। नहीं। बढ़िया। ठीक है, जस्ट टेल मी वन थिंग। ए और बी 5 पे मिल गए। हाँ 12 मीटर का ट्रैक था। हम्म। ए और बी दोनों अभी 5 पे खड़े। अगली मीटिंग हो रही है 9 पे। ये कैसे पॉसिबल? कि ए तो पूरा कवर करके आ गया और बी धीरे धीरे चल रहा मतलब ए ने हम्म। कितना रन किया? है। ए ने 12 मीटर। नहीं 16 नहीं सर, होगा। 17 16। हो गया ना। हाँ 16, 16। 12 में तो वापस से 5 पे ही आएगा। हाँ 12, हाँ और हाँ, 4। ओके 16। और उस टाइम पे बी ने कितना कवर किया? 4। वाह, 4। ऐसा जरूरी है ऐसे ही हो? नो सर, हो और भी सकता है ऐसी ए ने एसी। 2 राउंड कवर कर लिए इतनी टाइम में, और बी ने 1 राउंड कवर किया हो। पर सर वो मतलब बोला है ना 12 स्पीड। प्लस 12 24, और 4 ए ने 28 कवर कर लिया हो, और बी ने 12 और 4 16 ये कवर किया हो। सर हाफ वाली कंडीशन वायलेट हो भी रही कर है यहाँ लेते हैं पे। मैम वो भी, बट यहाँ तक समझ में आया है सबको? हम्म। या फिर हो सकता है इससे भी ज्यादा कुछ किया हो। जैसे जैसे आप बड़ी वैल्यू ले रहे हो, एबी का स्पीड रेशियो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे स्पीड रेशियो क्या है? 7:4। हाँ। हाँ जो कि नॉट पॉसिबल है, बिकॉज ए की स्पीड बी के डबल से तो ज्यादा ही होगी, या फिर बी की स्पीड ए के हाफ से तो कम ही होगी। हाँ तो हाँ। 7 है तो 3.5 से कम ही आ सकता था। हाँ। और आप बोल रहे हो फर्दर रिड्यूस होगा तो इससे नीचे चेक करने की तो नीड ही खत्म हो गई मेरे हिसाब से। मतलब एबी का स्पीड रेशियो 4:1 है, हाँ या ना? यस सर। हम्म। तब ठीक, एसी पे चलते हैं। एसी पहली बार मिले थे 2 पे, अगली बार मिले 4 पे। मीन वाइल ए ने कितना कवर किया? 14। और 14। सी ने? 2। 2। या फिर ए ने हम्म। 12 + 12 + 2 26, 26। और उसने 14। 14। ये रेशियो गलत हो गया। हाँ। 26 के साथ 13 ही आ सकता था मैक्सिमम, इसके नीचे चेक करने की नीड खत्म हो गई। मतलब एसी का स्पीड रेशियो क्या आ गया आपके पास? 7:1। 7 1। 7:1। तो एबीसी का कंबाइंड स्पीड रेशियो बताने का है। तो कहने से बी इक्वल टू A/4 एंड सी इक्वल टू A/7। हम्म। 7/4 आ गया आंसर। यस सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए प्लीज। नहीं। चलें आगे। सर यस दिक्कत तो सर। नहीं है। सॉरी। आई एम सेइंग दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम नहीं कर सकते कि कहीं मतलब तीनों ने सेम जगह से स्टार्ट किया हो ऐसा। मैम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे अज्यूम करेंगे? ये गेटिंग इट? मैं रीजन समझाता हूँ कि अगर कोई यहां से स्टार्ट कर रहा है, 5th पॉइंट पे मिल रहा है ना, हम्म। इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स पे मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटीड है। क्योंकि मैंने बोला है कि जितने भी मीटिंग पॉइंट होंगे ना वो इक्वली स्पेस्ड होंगे। हम्म। और आप एक बार 5 पे मिला रहे हो, एक बार 9 पे मिला रहे हो, हाँ। तो इक्वली स्पेस तभी हो सकते हैं जब 1 1 के गैप पे हो। हाँ। सपोज करो आप 5 के बाद 10 पे मिला रहे होते तो 1 1 का गैप मेंटेन नहीं था उस केस में। हम्म। लेकिन 5 के बाद 9 विच आर नॉट नो हैविंग एनी कॉमन फैक्टर इन देम, तो मैंडेट है हम्म। कि फिर। अच्छा, 2 2 4 वाले केस में हो सकता है वो 2 4 6 8 10 12 पे मिल रहा हो। हाँ। ये अजम्पशन है जब 0 से स्टार्ट किया। 1 से स्टार्ट करोगे तो 2 वाले में 1 और 3 फर्स्ट और थर्ड पॉइंट पे मिल रहे हैं, क्योंकि आप स्टार्ट ही यहां से कर रहे हो। हाँ। तो अब आंसर वैरी करेगा। 1 और 3 के लिए तो सारे 12 पॉइंट्स आएंगे। हाँ।
तो आपके इस अजम्पशन पे कि कहाँ से स्टार्ट किया, चीजें हर बार वैरी कर रही, हम्म तो आप अज्यूम नहीं कर सकते हो। ओके क्लियर है? सर यस मैम। जो अपन ने फर्स्ट A:B का रेशियो लिया है वो 17 और 5 नहीं होगा? 17 क्यों होगा मैम? 5 से स्टार्ट किया, वापस से 5 पे घूम के आया, 12 हुआ, हाँ। और 5 से 9 पे गया तो 4 और हुआ। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके। ठीक है, चलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शैल आई गो अहेड? यस सर। यस सर। फाइन, ग्रेट। अच्छा जस्ट टेल मी वन थिंग, आप लोग बोल रहे थे कि इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला मॉक तो अपना डिस्कस किया हुआ है। सर नहीं, टॉप रैंकर्स नहीं है, इसके बाद में वो क्रैक्यू का मॉक 1 है। नहीं नहीं, सॉरी, टॉप रैंकर्स है, सॉरी सॉरी। ठीक है, जो भी है, द यस इम्पोर्टेंट सर, थिंग वो इज एग्जैक्ट सेम था। 6:30 7:33 7:45 तक तो कर ही दूंगा इसको खत्म। हम्म चलो ठीक है, हटा दो इसको। यस सर। 18 बताने का है क्या किसी को? जल्दी से बोल दीजिए। यस सर। बताना है, चलो देख लेते हैं मैम जल्दी से। क्या दे रखा है? इन द कोऑर्डिनेट प्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्राफ इन अ लाइन इज डन बाय ट्रीटिंग द लाइन एज अ मिरर। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दिस छोड़ने का। इफ द ग्राफ ऑफ fx इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इक्वल टू 1, y माइनस 1 इक्वल टू 0, which of the following line should the graph be now reflected to obtain the graph of fx? देखो ये क्या है, ये ना, ये आपका ग्राफ दे रखा था y इक्वल टू fx। हम्म ठीक है, reflection of a graph in a line is done by treating the line as a mirror and exactly halfway between each point of the graph and its corresponding reflection। ये समझ में आया इसका मतलब? y माइनस 1 इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी? y इक्वल्स टू 1। और y इक्वल्स टू 1 ये वाली लाइन होगी। हाँ ये लाइन आपका मिरर है। हाँ या ना? सर आप क्या बोलोगे, फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? ये वाली जो लाइन है ना, हाँ दिस लाइन, y हाँ इक्वल टू 1 इज एक्टिंग एज अ मिरर टू योर ग्राफ। ठीक है। ठीक है, ये आपको जो ग्राफ मिल रहा है ये gx है, जो ओके। मिरर वाला ग्राफ है। हम्म मिरर वाला ग्राफ कैसा मिलेगा? लगभग लगभग ऐसा। हाँ ये fx था, हम्म। ये जी gx। हाँ ठीक है, आपसे पूछा है now which of the following lines should be the graph gx be reflected to obtain fx again? gx का रिफ्लेक्शन कहां पे करूं कि वापस से fx आ जाए? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। क्वेश्चन तो आ गया। अच्छा। आ गया? वरुण आपको नहीं आया? नहीं सर। ये समझ में आया था? ये fx मैंने ड्रॉ कर रखा था, हाँ इसका इमेज कैसा बनेगा? अगर लेट्स अज्यूम इस लाइन पे बना रहे हो तो ऐसा बनेगा, हाँ हाँ। इस लाइन पे बना रहे हो तो ये ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अब आप चाहते हो gx का इमेज वापस से fx बना दे, हम्म। तो भाई इसी लाइन पे ग्राफ ले लेने का है। हाँ। फॉरगेट अबाउट। अच्छा अभी gx दिख गया आपको, मैं fx हटा दूंगा इसमें से। यस सर। ये मैंने fx हटा दिया। आप चाहते हो इसका इमेज कुछ ऐसा हो जाए, तो आप क्या चाहते हो? ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ओरिजिन को टच कर जाए, हाँ। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर की तरफ इंक्लाइन हो जाए। हम्म। तो वापस से इसी लाइन पे रिफ्लेक्शन ले लो, हाँ या ना? यस सर। तो कौन सी लाइन से रिफ्लेक्शन लेना चाहिए? पहला ऑप्शन तो गलत दिख रहा है, दूसरा क्या है? y y माइनस। माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हो गया खत्म, क्या बताऊं इसमें? यार सर मेरे को लगा बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, को क्वेश्चन है, कोई सेंस ही नहीं बना रहा था। वही ना मैडम, कोई दिमाग। ओके। यस सर। Shall I move the solution? हाँ जी। यस सर। Going ahead, this is done. We're on question number 18. Question number 19. Anyone having a doubt? नो सर। Anyone? नो Do we सर। need to discuss this? Yes, sir. नो सर। Okay.
किसी ने यस बोला क्या? सर मुझे डाउट, मुझे पूछना था सर। सर बताइए, आप बताइए सर, इस सर्किल में से स्क्वायर का एरिया कैसे सबट्रैक्ट करेंगे? सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं सर? सर आवाज सर, आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ बोलिए, सर्किल का एरिया निकाल लेंगे? हाँ निकल जाएगा सर। सर ये उसमें सवाल से तो मैंने स्क्वायर का मुझसे एरिया हुआ नहीं था सबट्रैक्ट सर। कर देंगे। हाँ सर। तो बस जो एरिया आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देना, ये शेडेड रीजन आ जाएगा आपको। चारों अच्छा सिमेट्रिकली सर। तो है। अच्छा सर, नहीं सर उस समय टेस्ट के टाइम पे सर आ नहीं रहा था तो तो सर छोड़ दिया टेस्ट था के उसको बाद मैंने। करके देखना होता है ना क्लास में आने से पहले। यस सर। तो क्यों नहीं किया? सॉरी सर। यू शुड बी सॉरी सर। चलो लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर सर 20 एक बताना। क्वेश्चन। यस मैम प्लीज। पीछे वाले पे। सर प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। सर मैंने इसका 2 बार एरिया निकाला था तो फिर आंसर आया था, तो इसका एक शॉट में आंसर निकल सकता है? कैसे किया वो बताइए, 2 बार का नहीं समझ में। हमने पहले सर्कल का एरिया निकाला, फिर उसके ठीक है। सेक्टर का पोर्शन निकाला, ठीक है। देन उसमें से ट्राइंगल का एरिया पोर्शन बाहर निकाला, तो आपका जो यूवी सेक्टर है वो एरिया निकला शेडेड वाले पार्ट का। हाँ समझ गया। ठीक है। एंड देन उसके बाद में आपका जो PQRS वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया हमने 1/4 किया, और उसका भी एरिया आपके पास में सर्कल के 90 डिग्री वाला जो सेक्टर था उसमें से माइनस किया। ठीक है। देन उसके बाद में आपका जो P और U का जो हल्का सा पोर्शन है वो आया। तो हमें 2 प्रोसेस लगे निकालने में, तो एक शॉट में निकल सकता है क्या आंसर? लेट मी थिंक, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। क्या दे रखा है? एरिया ऑफ सर्किल 64 पाई है क्या? मतलब रेडियस 8 है क्या आपका? हम्म। हाँ। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड फॉर दिस। आपका ये रेडियस 8 बता रहे हो ना? ये रेडियस 8 है तो ये 16 है। हम्म। तो ये 8√2 हो गया। हाँ। नहीं ये 16, मतलब बाहर वाले स्क्वायर का साइड 16 आ रहा है क्या आपका? हाँ। पक्का? हाँ। हाँ। और अंदर वाले का 8√2? हाँ। आंसर बाय के टर्म्स में नहीं आ रहा है। ना, पाइप का पोर्शन ही कट जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। ओके सर। कैसे? कैसे? अच्छा, आप हमने जो किया आप वो पूछ रहे हो? नहीं मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे कुछ कर सकते हैं तो कैसे कर सकते अच्छा बताओ बताओ। हैं? अबे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पूछ रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। सर बताया तो मैंने, वही किया था। नहीं यार, छोड़ने मैडम, छोड़ने का मेरा हो गया। ये मैडम आपका मेथड था, मैं पूछ रहा हूँ डायरेक्ट कोई अप्रोच दिमाग में आ रहा है क्या? नहीं, हमें तो वही सबसे छोटी अप्रोच लगी थी, कुछ समझ ही नहीं आया इसके अलावा, क्योंकि वो शेडेड हाँ। यार दोनों एक भी बात मिक्स हो बताओ, रहे हैं। छोटी सी बात बताओ। हाँ। हम्म। मैं वैसे समझाने की कोशिश कर लेता हूँ, नहीं तो लास्ट में मैं पूरा एक साथ बता दूंगा, वो रट लेना। अच्छा ठीक है सर। इस स्क्वायर में से मैंने सर्किल हटा दिया, हाँ। तो आपके पास केवल अब ये वाला रीजन, ऐसे 4 रीजन, राइट? हम्म। इनके बीच में थोड़ा सा मैं लाइन खींच देता हूँ, मतलब ये समझ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। इसमें से स्क्वायर हटा दिया, ओके। तो अब आपके पास ये 4 रीजन है। एक, दो, ऐसे 4 रीजन। हाँ। आउटर स्क्वायर माइनस इनर, माइनस सर्किल प्लस इनर स्क्वायर
ये आपको आंसर दे देगा, बिठा के देख लीजिएगा एक बार बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। ओके सर। ठीक है, इससे हाँ छोटा जी, नहीं। आप ये एरिया निकालने के लिए बोलो ना, आउटर स्क्वायर का, सर्कल का, इनर हाँ स्क्वायर का, सबका एरिया। हाँ, मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट कैन बी डन, इससे छोटा नहीं होता है उसके। आउटर यस स्क्वायर सर, की साइड पता, इनर स्क्वायर की साइड पता है, सर्किल का एरिया पता है। नहीं नहीं, एक क्वेश्चन। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर आउटर स्क्वायर के जो एरिया होगा उसमें पाई नहीं आएगा, लेकिन जो सर्कल है उसमें आपका पाई का टर्म होगा, तो आपके लास्ट में तो पाई का टर्म बच जाएगा इस वाले क्वेश्चन, इस वाले सोल्यूशन में। फिर तो मैं पूछा था पाई के बिना कैसे आंसर आ रहा है। इवन व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग इट, ये आपका क्वार्टर सर्किल है, हम्म उसका एरिया मेरे हिसाब से 16 पाई होगा। हम्म इसमें से आपने ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, हम्म। जिसका एरिया मेरे हिसाब से होगा 32। हाँ, जहाँ तक हमें याद है वही आ रहा था शायद। तो ये वाला हाँ एरिया आ गया। हाँ। तो आपका एरिया विदाउट पाई कैसे आ रहा है? सो ये वाला एरिया आपका आ रहा है 16 बाय -32 आया, फिर जो बाहर वाला जो पोर्शन है उसके लिए आपके पास में 64 - 16 पाई करेंगे, तो 16 बाय 16 पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 64 - 16 पाई, हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है यार, मेरे हिसाब से इससे ऑलमोस्ट बैठ जाना चाहिए। पता नहीं क्या गलती हुई है, बट ऐसे हो जाएगा लॉजिकली। सर यस मैम। सर इसके अंदर आउटर स्क्वायर माइनस इनर सर्कल बाय 4 प्लस इनर सर्कल माइनस इनर स्क्वायर बाय 4 करते हैं, तो अपन आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर बाय 4 कर दे डायरेक्ट तो। मैंने गलत लिख दिया क्या शायद? हाँ ठीक है, इट शुड बी आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर, सॉरी। हाँ जी। दिस विल गिव यू द करेक्ट आंसर। यस सर। क्लियर है मैम? यस सर। चलो वही गए। 20th आ गया बताने का है? सर, एक मिनट पीछे वाले क्वेश्चन प्लीज स्क्रीन शॉट मिल गया। हो गया? नहीं नहीं, कंटेंट रिवाइव नहीं हुए। हो ही नहीं रहा। एक डन सर। बताने का है? यस सर। फाइंड नंबर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस फिर x1 इज ग्रेटर देन x2। क्या बात कर रहे हो? पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, चारों को एक एक वैल्यू दे दूं। ओके। 16 बची, हम्म 19c3 आ जाएगा। हम्म। करो 19c3 क्या? सर लिखा है ना x1 इज ग्रेटर देन x2। अरे मैडम करो तो सही। अच्छा ओके, एक मिनट। सर 969 दिख रहा है। 969, अच्छा इन्होंने कर रखा है क्या? आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं था। जस्ट अलाउ मी 1 सेकंड प्लीज। ओके फाइन, लेट्स कंटिन्यू। सो सॉरी। यस, इसका वैल्यू कितना है आपका? 969। 969। इसमें तीन केसेस है, या तो x1 लेस देन x2 होगा, या फिर x1 इक्वल टू x2 होगा, या फिर x1 सर बट ये तो कंडीशन फिक्स गिवन है ना अपने को कि x1 बड़ा ही होगा। अरे ये जो 969 है इसमें तो तीन सिचुएशंस हैं अभी तक। हम्म अब चलते हैं, x1 इक्वल टू x2 कर दो और दोनों को x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 1 दे दो, तो x3 x4 के पास कितना सम बचा? 18। 18।
18 18 और 18 में से x3 x4 को ऑलरेडी 1 1 तो दे चुका था। हाँ हाँ अब कितना बचा? 16 16 दो लोगों में डिवाइड करना है, 17 केसेस बनेगा। हाँ हम्म सिमिलरली इसको 2 दिया तो 14 ये 16 बचा, 16 में से भी 2 गया, 14 14 का 15 केस बनेगा, हाँ है ना। हाँ हम्म। सर हाँ सिमिलरली 13 अप टू 14 1, ये स्टार्टिंग के 9 नंबर से ऑड 81 हाँ 81 सम होगा। ये वाले केसेस तो हट जाएंगे बाद में। चलो अब कितना बचा? 969 में से 81 सब्ट्रैक्ट करके बताएगा कोई जल्दी से? 888। 888। इन 888 में x1 ग्रेटर देन x2 और x1 लेस देन x2, आधी बार ये बड़ा होगा, आधी बार ये बड़ा होगा। ओह क्लियर है? यस सर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सर। Shall I remove the solution? हाँ जी Going ahead with the next one, please. This is 20th, 21 बताने का है, नहीं सर। नो सर नो सर। 22 बताने का है, यस सर नो बताना है। हाँ जी ठीक है। Shopkeeper sells pencils, erasers and sharpeners in 3 boxes of type 1, type 2 and type 3. 3 types of packs. Type 1, type 2, type 3. Each pack of type 1 contains 3 pencils, 4 erasers and 6 sharpeners. Each type of pack of type 2 contains 5 pencils, 2 erasers and 3 sharpeners. 3 contains this. If a person wants to buy exactly 55 pencils, 50 erasers and 75 sharpeners, how many packs of type 3 must he buy? Type 1, type 2, type 3, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर। पहले में कितने पेंसिल है? 3 3 3, 4 इरेजर फिर 4 एंड 6 6 शार्पनर। 6 इसमें 5 5 2 3 2 3 पेंसिल, 2 इरेजर एंड 3 शार्पनर्स, और इसमें sharpeners 4 3 4 5 3 4 5 3 5 4 3 5, राइट। हम्म आपको चाहिए 50 55 पेंसिल चाहिए, ठीक है। 55 पेंसिल चाहिए। अब कैसे ला सकते हो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो इक्वेशन क्या बन गई कि लेट्स अज्यूम आपने इसके x, इसके y, इसके z ले लिए, तो आपके पास 3x 5y 4z पेंसिल्स हो गई, और इसका टोटल हो गया 55, हाँ या ना। हम्म 4x 2y 3z हो गया, और इसका टोटल हो गया 50 50। 6x 3y और 5z, इसका टोटल हो गया 75 70। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो यस मैम। और कोई तरीका नहीं है? नहीं और तरीका है, बट ये क्लियर है क्या? मैं कहाँ हाँ मना ये कर रहा हूँ, अब क्लियर तरीका नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। 4x आपको हमेशा इवन देगा, ऑड देगा? इवन इवन 2y even आपको हमेशा, even इवन और आपको रिजल्ट चाहिए, इवन even इवन मतलब 3z आपको, even इवन और 3z में से 3 तो ऑड है, मतलब z क्या होना चाहिए? इवन even इवन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं नहीं 6x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हम्म 3y इज अ मल्टीपल ऑफ 3 3 3, एंड 75 इज अ मल्टीपल ऑफ, 3 3 मतलब 5 z शुड बी अ मल्टीपल ऑफ, 3 z इवन है यानी मल्टीपल ऑफ 2 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब z शुड बी 6 अल्टीमेटली अ मल्टीपल ऑफ 6 6। 6 का हाँ सबसे छोटा मल्टीपल कितना होता है? 6 6। 6 ए को 1 ले लो, ठीक है, और पुट करके देख लेते हैं। अगर 4x प्लस 2y इक्वल टू 32 आ जाएगा, ये 18 तो जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम्म 6x प्लस 3y 45 हो जाएगा ये। 45 हाँ इन दोनों को सॉल्व करके xy निकाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ निकाल लो।
Take 2 common in the first equation. You'll have 2x 2x plus y plus y equals to to 16. 16. take 3 common in the second equation. You'll have 2x plus 2x y 2x plus y plus y equals equals to 15. नहीं 15. निकाल there is 15. no solution to it. हम्म k को दूसरा मल्टीपल पुट करते हैं, z के 12 लेता हूं z को, ठीक है। Okay. 4x plus 2y equal to 12 3 36 14 14. हम्म 6x plus 3y equal to 12 5 16 16. 6. हाँ 3 कॉमन लोगे, you'll have 2x plus y equal to 5 5 इस वाली इक्वेशन से, और इस वाली से you'll have 2x plus y 2x plus y equals to 7. 7. नो सोल्यूशन। z को 18 लेता हूं, नेक्स्ट मल्टीपल, 18 5 जा 90, पॉसिबल ही नहीं है, हम्म सो z को 0 लेना पड़ेगा। समझ में सर ये आया? पेपर में करने वाला क्वेश्चन है क्या? सॉरी ये पेपर में अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है मैम, प्योरली कि डिपेंड कैसा कि कर आपके पास कितना टाइम बचा है और बाकी क्वेश्चंस क्या है। इन केस इफ यू हैव अराउंड 3 to 4 minutes spare with you, then you can go for it, else not। कम से ओके कम 3 से 4 मिनट लगेगा, इतना टाइम है तो करिएगा, नहीं तो मत करिए, क्योंकि देख के बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन। सर। तो अगर 3 से 4 मिनट का टाइम है, यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज यू कुड हैव स्किप्ड। अंडरस्टूड। ठीक है, चलो, सो ये कंप्लीट है। हाँ जी। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 21 दिखाओगे प्लीज? 21 देख लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिखा देता हूं। ये लीजिए 21 ये लीजिए सर, देखिए कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, सुंदर लग रहा है। ये देख लिया? पूछना था सर। अभी डाउट है क्या? Yes हाँ sir. अरे यार, चलो बताते हैं, ये सोल्यूशन हटा दूं क्या? हाँ Yes sir. यस सर। There are 4 magic boxes ABCD which have 7 to 3 and 10 toffees respectively in them. If the number of toffees in these boxes double every second, then after 256 years, the number of toffees in which of the following pair of boxes will be closest to each other? ठीक है, बकवास है। पता नहीं। जो इनिशियली क्लोजेस्ट होगा वो फाइनली क्लोजेस्ट रहेगा, हाँ Yes. मतलब समझ रहे हो? यही सोचा था सर, हाँ, तो ये सही नहीं है क्या? नहीं, पर इससे किया बैठा नहीं नहीं था। मैंने। भाई 2 सही है। 3 में 1 का गैप है, वो डबल करने पे 2 का होगा, फिर 4 का होगा, फिर 8 का होगा। हम्म 7 10 में 3 का गैप है, ये 6 का होगा, 12 का होगा, 8 24 का होगा। इसमें तो 4 मतलब का, आप उसमें ऐसा 5 कह का रहे हो गैप। कि डायरेक्टली बीसी हो गए वो? हाँ, जो क्लोजेस्ट इनिशियली है वो फाइनली भी क्लोजेस्ट ही रहेंगे सर। ठीक है जितना सर। कम इनिशियल गैप होगा उतना कम फाइनल गैप होगा, राइट? ओके सर। अभी डन है, शैल वी गो अहेड? हम्म So finally with this we are done with the discussion of FLT 43 mock cat T1 in the 11 quant